नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र सिंह और आज हम अनुपात तथा समानुपात का पार्ट नंबर 2 देखने वाले हैं। यानी इसका पार्ट नंबर फर्स्ट ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करवा दिया है, क्योंकि उस क्लास में मैंने अनुपात तथा समानुपात का मैंने आपको बेसिक बताया था, ठीक है। और उसी की क्लास नंबर 2 यानी आज हमारी है, यानी पार्ट नंबर 2 आज हम करवाएंगे। लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके परीक्षा तक ऐसी ही क्लासें आपके पास पहुंचती रहेंगी। अब एक इन्फॉर्मेशन है, आपको ध्यान से सुनना है। क्या है? छोटी सी है, मैं उसको हल्का सा जूम कर देता हूं, पर तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं, पर मेरे पास में है, ठीक है ना। अब देखो, ये शनिवार रविवार तो नहीं, लेकिन जो अगला शनिवार आ रहा है ना, अगला शनिवार और रविवार आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना, ध्यान रखना। शनिवार और रविवार में सुबह 8 बजे 8 कितना AM पर आपको लाइव क्लास में एक आपको क्विज दी जाएगी, और उसी क्विज में आपको जो फर्स्ट विनर होगा उन दो व्यक्तियों को 25 रुपीज़ मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। यानी जो पहला जीतेगा उसको 25 रुपये, और जो दूसरा जीतेगा, दूसरा बंदा, उसको भी 25 रुपये मैं प्रोवाइड कराऊंगा अपनी ओर से। तो ठीक है, तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी ये जानकारी मुझे आपको देनी थी तो मैंने आपको दे दिया है, लेकिन ध्यान रखना ये प्रोसेस आपके लिए लाइव ही रहेगी, ठीक है ना। हाँ, चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। अगर बात करें इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, ठीक है, तो अब आपको हर क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी क्लासें मिलती रहें। देखिए, A अनुपात B कितना है? 3:4 है। 3:4 है। ये हम यहाँ पर से हम सॉल्व कर रहे हैं, यानी इसका हम सोल्यूशन कर रहे हैं। फिर B कितना है? B है, B रेशियो C कितना है? 8:9, यानी 8:9 है। तो हमको वैल्यू किसकी बतानी है? हमको A/C की वैल्यू में फाइंड करनी है, ठीक है। तो A/C की वैल्यू फाइंड करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला, या तो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, किसका? A/C का। किसका? A/B और B/C, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है। तो जैसा लिखा है वैसा लिख दो एक बार। कैसे? A के पास कितना है? तुम बोलो 3 है, और B में क्या है? 4 है, लिख दो गुड़ा। फिर देखो ये B में क्या है? ये B, ये आपको जो B था, इस B के में क्या है? तुम बोलो 8 है, और C में क्या है? C में क्या है? 9 है। यहाँ पर 9 कर दो, नीचे साइड में 9। अब कटेगा किसी से? देखो 2 से, तो नहीं, 2 दूना 4, तो डाट कर देखो, 4 करने 4 और 4 दूना 8, यानी 2 बार में कट गया। अब 3 से कटेगा, 3 करने 3 और 3 त्रिका 9। ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा 2 गुणे 1 2, यहाँ पर कितना बचा आपका? 3, नीचे ऐसे 3। तो यानी 2/3 हमारी जो वैल्यू निकली है ना, वो A/C की वैल्यू कितनी निकली है? 2/3। बस, ये ऑप्शन आपको कहाँ पर मिल रहा है? ये ऑप्शन में D फॉर डॉग, इसमें मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट फार्मूला है। तो चलिए एक बार इसको फिर से देखते हैं। A/B की वैल्यू दी है 3/4 है, और उसी में B/C की वैल्यू है 8:9, यानी कि 8:9 है। तो इसका डायरेक्ट एक फार्मूला होता है A/C की वैल्यू, यानी A/C की जो हम निकालते हैं, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है कितना? A/B गुणे B/C। अब इसी में हमने रख दिया। A की वैल्यू कितनी है? 3 है, B की वैल्यू कितनी है? 4 है, यहाँ पर B की वैल्यू कितनी है? 8 है, और C की वैल्यू 9 है। अब काटो ऊपर वाला, 3 त्रिका 9, और 2 4 करने 4 और 4 दूना 8। तो ऊपर क्या बचा? 2 और नीचे बचा 3। ये ऑप्शन आपको कहाँ पर मिल रहा है? D मिल रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक था, मैंने बताया है। यानी इसको आप डाल सकते हैं फर्स्ट मेथड, यानी प्रथम विधि।
अब मैं इसको एक दूसरी विधि से भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपको भूल जाए, तब कैसे करेंगे ना, ये अब जो अगला बताएंगे ना सेकंड मेथड, वो रामबाण है, वो सभी में लगेगा। कहीं पर आप लगा दीजिए, हर जगह पर ये रामबाण लग जाएगा, ठीक है। चलिए इसका मैं आपको दूसरा बताता हूँ। दूसरा यहाँ पर डाल दीजिए सेकंड मेथड, सेकंड मेथड। अब यहाँ पर से हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों आपको ध्यान से देखना है, आपको मात्र ध्यान से देखना है। बाकी मैं इसका PDF आपको मैं खुद प्रोवाइड करा दूंगा अपनी ओर से। कितना है, एक तरफ A लिखो, फिर B लिखो और C लिखो। अच्छा देखो A रेशियो B की वैल्यू कितनी है, तुम बोलोगे 3:4 है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ये जो A आपको दिख रहा है लास्ट में सबसे ऊपर साइड में, देखो यहाँ पर A के पास में कौन है 3 है और B के पास में कौन है 4 है, ठीक है। उसी तरह अब B की वैल्यू कौन सी दी है 8 है और C की वैल्यू कौन सी है 9 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर B कितना है, तो बोलोगे 6 है, 8 है यहाँ पर, ये सॉरी 8 है, और C कितनी है, तुम बोले 9 है। अब देखो यहाँ पर एक बॉक्स खाली पड़ा है, एक स्थान खाली और एक स्थान ये खाली पड़ा है ना, ऐसे। अब नीचे हम एक लाइन कर देंगे, ऐसे लाइन। अच्छा अब सबसे बड़ी बात है कि इस बॉक्स में भरा है क्या, तो इस बॉक्स के पास कौन संख्या है, तुम बोलो 4 है, तो यहाँ पर हम भरा देंगे 4, ठीक है। अब इसके पास में कौन संख्या है, तो तुम बोलोगे 8, इसके बगल में 8 संख्या है, तो इसमें तुम भरा दो 8। अब इन दोनों का हम गुणा करा देते हैं, ऐसे ही गुणा कराओ, तो 8 त्रिक कितना होता है, तुम बोलोगे 24 होता है, अनुपात यानी रेशियो। फिर 8 चौ कितना होता है, तुम बोलो 32 होता है। फिर ऐसे लिखो 9 चौ कितना होता है 36 होता है। यानी जो हमने अभी तक का जो वैल्यू निकाला है ना, वो A रेशियो B रेशियो C, हमने इन्हीं की वैल्यू निकाली। यानी A की वैल्यू 24 है, B की वैल्यू 32 है और C की वैल्यू 36 है। अच्छा तो हमको A और C चाहिए हमें, है ना, हमको A और C चाहिए। तो A की वैल्यू कितनी है, तुम बोल अगर हमको A और C चाहिए तो A की वैल्यू कितनी है 24 है, अनुपात C की वैल्यू कितनी है 36 है। हम B का इसलिए नहीं ले रहे हैं ताकि वो B का मान पूछ ही नहीं रहा हमसे पूछ रहा है A और C का। अब देखो 24 किससे कटेगा, तुम बोलो 24 कट जाएगा 12 से, 12 दूना 24 और 12 तीन 36, यानी 2:3 निकला। जो 2:3 निकला है ना, ये A और C की वैल्यू, ये A रेशियो C की वैल्यू है। अब बताइए 2:3 कहाँ पर मिल रहा है, ये 2:3 आपको ये यहाँ पर आपको मिलता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। तो ये मैंने कराया था पूरा, यानी इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर दिख रही होगी, ठीक है। आपको इसको भी ध्यान से छापना है, ठीक है। पहले इतना नोट कर लीजिए, मैं 10-12 सेकंड में वेट कर लेता हूँ, फिर आगे और बढ़ते हैं, ठीक है। कर लीजिए पहले। आपको दोनों मेथड आना चाहिए। जो मैंने बताया ना सेकंड वाला, ये रामबाण है, इसको तुम कहीं पर लगा दो, ठीक है। सेकंड वाले को आप कहीं पर लगा देंगे, ये रामबाण है अपने आप में, ठीक है, रामबाण। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब दोस्तों ध्यान से देखना है, देखिए मैं इसका प्रिंटेबल PDF में आपको नहीं प्रोवाइड करा पाऊँगा, बल्कि जितना ब्लैक से लिखा है उतना ही आपको PDF में मिलेगा। बाकी जितना रेड से मैं खुद ड्रॉ कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, वो आपको मिलेगा नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ, तो जितना आपको पढ़ाया जाता है आपको ध्यान से देखना है। इसका बढ़ते हैं दूसरा। मैंने बोला था ना कि मेरे पास ऑप्शन में जूम करने का, पर तुम्हारे पास नहीं होगा। आपको दिख रहा होगा ना, ये 1:2 है, यानी A/2 है, ये 2:1 है, और ये 8:9 है, और ये वाला 9:8 है। ये D है, ये आपका C है, और ये आपका B है, और ये आपका A है। मुझे लगा कि आपको दिख नहीं होगा, तो मैंने खुद से लिख दिया अपनी तरफ से, ठीक है ना। अच्छा अब हम
वही रामबाण लगाएंगे। कैसे? तो पहले आपको रखना है ए, चाहे छोटा रखो चाहे बड़ा रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर बी, फिर सी। अब देखो ए रेशियो बी की वैल्यू कितनी है, तो 3:2 में है, यानी कि ए के स्थान पर रखेंगे हम 3 और बी के स्थान पर रखेंगे हम 2। रख लिया ना। अच्छा, अब बी रेशियो सी की वैल्यू कितनी है, तो 3:4 है। हाँ, अब हम ऐसे एक लाइन खींच देंगे नीचे की ओर, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बॉक्स खाली पड़ा है और एक बॉक्स यहाँ पर खाली पड़ा है स्थान। अब इन बॉक्स में क्या भराएंगे? अब देखो इस बॉक्स के पास कौन सा है, तुम बोले इस बॉक्स में 2 है, तो हम यहाँ पर हम 2 भरा दिए। ठीक है, अब इस बॉक्स में क्या भराएंगे, नीचे वाले में यहाँ पर आकर के, तो यहाँ पर आप बोलेंगे यहाँ पर 3 है, तो इस बॉक्स में भरा दीजिए 3। अब इन दोनों का हम गुणा करा देंगे, इन दोनों का, तो 3 3 कितना होता है, तुम बोलोगे 9, रेशियो फिर भी लगाना है। 3 दूनी कितना होता है, 6, रेशियो फिर से, और 4 दूनी कितना होता है, 8। ठीक है, तो जो हमने वैल्यू निकाली है ए रेशियो बी रेशियो सी, यानी ए की वैल्यू 9 और बी की वैल्यू 6, और इसी तरह हमारा जो सी है, सी फॉर कैट, सी की वैल्यू हमारा 8। ठीक है, चलिए मैंने ये लाइन आपके लिए बताने के लिए खींचा था। ठीक है, बाकी आपको पेपर में नहीं ऐसा करना है। अच्छा, अब हमको ध्यान से देखो दोस्तों, हमको ए और सी की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम बी का नहीं लिखेंगे। अब देखो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू अनुपात सी की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू कितनी है, 9 है, और सी की वैल्यू कितनी है, 8 है। आपको ए अनुपात सी की वैल्यू कितनी है, मैंने निकाला 9:8 निकाला है। कहाँ पर है, तो तुम बोलोगे कि इसका जो राइट आंसर डी फॉर डॉग होगा, आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा ये। ठीक है, हाँ, यानी ये आंसर आपको यहाँ पर मिल रहा है, सेम बाय सेम मैंने लिखा था ये। ठीक है, हाँ, तो ये रहा है आपका तरीका करने का, आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, एक हम और देखते हैं। अच्छा, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा ना जितना मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो मैंने अभी क्विज के बारे में मैं आपको बताया था, ये आपको रियल मैं खुद देने वाला हूँ। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है कि सबको अपना अपना एक छोटा छोटा चैनल बना लेना है, और उसी चैनल के नीचे एक डिस्क्रिप्शन में अपना मेल डाल देना है, ताकि जब आप जीतेंगे पैसों को, तो हम आपको उसी मेल से आपके मेल में एक बार मेल भेजेंगे, तो उसी मेल से आपको अपना नंबर भेज देना है, ताकि मैं उसी नंबर से आपके खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर दूँगा। ठीक है ना, इसमें सभी प्रकार की पारदर्शिता को बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना, हम ये चाहते हैं। बस चलें आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम गौर से देखेंगे, यदि W1 रेशियो W2 की वैल्यू 2:3 में है, तथा W1 तथा W3 के रेशियो 1:2 में है, तो W2 रेशियो W3 का हमें मान बताना है। ठीक है, अब इसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर बताते हैं कैसे। देखो, यहाँ पर हम लिखेंगे W1, यहाँ पर W2 और यहाँ पर W3, है ना। अच्छा, W1 और W2 की वैल्यू कितनी है, तुम बोलोगे कि यहाँ पर कितना है, 2 है, और W2 कितना है, 3 है। हम सेम बाय सेम लिख लिए। अच्छा, अब W1 की वैल्यू कितनी है, ये W1 की वैल्यू हमारे पास 1 रखी गई है, और W3 की वैल्यू कितनी है, तुम बोलोगे 2 है। अब हमको ये बॉक्स खाली पड़ा और ये बॉक्स खाली पड़ा। ठीक है, अब हम क्या लाएंगे, देखो इसके पास में कौन है, तुम बोलोगे 3 है, 3 भर दो। इसके पास में कौन है, तुम बोलो 2 भर दो। बस हमारी वैल्यू निकल आई। एक ऐसी हल्की सी एक लाइन खींच दीजिए। अच्छा, अब 2 गुणे करेंगे तो कितना निकलेगा, 2 लिख लो यहाँ पर। 3 दूने कितना होता है, तुम बोलोगे 6, और 3 दूने कितना होता है, 6। हमको वैल्यू किसका पूछा है, अब जो हमने वैल्यू निकाला है, मेरा पेन कहाँ भाई, ये W1 अनुपात W2 अनुपात W3,
यानी W1 की वैल्यू 2 है और W2 की वैल्यू 6 है और W3 की वैल्यू भी 6 है। तो हमको वैल्यू किसका निकालना है? हमको 2 और 3 का निकालना है। ठीक है, अब निकाल देते हैं। अब W2 कितना है हमारा? 6 और W कितना हमारा? ये भी 6। लेकिन इसमें तो हमारा आंसर 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर तो कोई आंसर ही नहीं मिल रहा। यानी ये फार्मूला निकल लिया फ़िलहाल अभी। ठीक है, चलो और देख लेते हैं अभी। बाकी मेरे 2:3 है, 1:2 है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा देख लेते हैं। चलिए इसका हम तीसरा देखते हैं। ठीक है, अब हमको इसका वैल्यू किसका निकालना है? हमको वैल्यू निकालना है, यदि कह रहा है यदि W1 अनुपात W2 का वैल्यू है 2:3 है, यानी 2:3 में है, तथा W1 अनुपात W3 का जो रेशियो है 1:2 है, हो तो कह रहा है W2 और W3 का हमको मान बताना है। ठीक है, तो इसको हम हल कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन देखो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हाँ, इसका वैल्यू किसकी निकालना है? W2 और रेशियो W3। कैसे निकालेंगे? इसका सिंपल कर देंगे, W2 अनुपात W1 गुणा W1 अनुपात इसका W3, बस हमारा उत्तर मिल जाएगा। अच्छा, W1 की वैल्यू कितनी है? 2 है, सॉरी उल्टा मैंने कर दिया। W2 की वैल्यू कितनी है? 3 है। अरे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्टार्टिंग में, देखो ये वैल्यू इसी के पास में। ठीक है ना? हाँ, और W1 की वैल्यू कितनी है? 2 है, यहाँ रख देना 2 गुणा W1 की वैल्यू कितनी है? 1 है और W3 की वैल्यू कितनी है? 2 है। अच्छा, किसे निकालना है हम? W2 अनुपाते W3। तो W2 अनुपाते W3 का जब हम वैल्यू निकालेंगे, देखो 3 करने 3 और 2 दूना 4, यानी इसका जो अभी तक हमने वैल्यू निकाला है W2 अनुपात W3 की वैल्यू कितनी है? 3:4 है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये बताओ कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, F फॉर एप्पल वाला होगा, देख लीजिए। ठीक है, हाँ, इम्पॉर्टेंट है, इसे थोड़ा सा आपको नोट करते हुए चलना है। ओके, चार की ओर बढ़ें। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। मेरे खुद की PPT मैंने बनाई थी ना, इसलिए मेरा हर जगह नाम आपको मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है ये यदि AB यानी A गुणे B के वैल्यू 64 है तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर हमारा सही होगा? इसमें से पूरे 5 ऑप्शन दिए गए हैं और बताना कि 5 में से कौन सा आपका है सही उत्तर। ठीक है, दो वैल्यू है A इंटू B की वैल्यू कितनी है? 64 है। तो 64 को मैं दो ऐसी संख्या में तोड़ सकता हूँ जो कि अलग अलग हों। तो 64 को पहले तोड़ दो, ऐसे ही 2 से काट दो, तो कितना 32 बार में कट गया, यानी कि 2 निकलेगा और 32 निकलेगा। तो आप A गुणे B की वैल्यू आप लिख सकते हैं 32:2 है। ठीक है, ऐसे। अब सबसे बड़ी बात है कि इन A के पास में कौन सा है, हम मान लेते हैं कि हमने 2 संख्या में तोड़ दिया। अब इसको हम लिख सकते हैं 32/A बराबर, आप कर सकते हैं बराबर B/2। अब इसका आंसर कैसे निकलेंगे? तो यानी A का वैल्यू कितना है? 32। A का वैल्यू 32 है और इसी तरह B का वैल्यू कितना है? 2 है। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा ही होगा? यानी कि A अनुपात 32 और B/2, इनमें से आपका कौन सा उत्तर सही है? तो आप बोले कि इनमें से D नंबर सही है। ठीक है, एक बार फिर से देखो,
ए इंटू बी की वैल्यू 64 है, यानी दो संख्याओं को मैं ऐसे कौन कौन संख्या में तोड़ दूं कि ये केवल दो ही संख्या में कटें। तो इसमें ऐसा नहीं कि आप वर्क करा दें कि 8 8 64, तो अब ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम गुणनखंड से जब मैं तोड़ूंगा तो मैं 64 काटूंगा 2 से, तो 32 बार में कटा, तो यानी इसके 2 निकलेंगे, 32 निकलेगा और दो आपका 2 निकलेगा। तो ए की वैल्यू कौन सी है, तो इसीलिए मैं लिखा था ए 32/a, और 2 मैंने लिखा था कि b/2, 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 ठीक है। अब ये एक दूसरे के इक्वल, यानी ए की वैल्यू कितनी है 32 और बी की वैल्यू कितनी है 2, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए, क्योंकि अगर आप गौर से देखेंगे ना, यहाँ से ये रियल में ऐसा कुछ लिखा है 32 दूना 64 और ए इंटू बी, सेम बाई सेम आपको यही फार्मूला मिल जाएगा ऊपर वाला, ऐसा है, ठीक है। चलते हैं, अगर आपको इसमें नहीं आ रहा तो मुझसे बोल दीजिए, मैं इसको दोबारा करा दूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 ही सॉल्व कर देते हैं। कह रहा है ए रेशियो बी की वैल्यू कितनी है 3:4 है, 4 है, ऊपर वाला 4 है, 4, ठीक है। फिर कह रहा है कि बी रेशियो सी की वैल्यू कितनी है, तो हम बोलो कि 4:7 है। तो हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है a + b + c/2, हमको इतना फाइंड करना है। अब जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं, हम सेम बाय सेम वैसे ही करेंगे, हम कुछ चेंजमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो लिख लेते हैं, तो पहले a लिखो, फिर b लिखो और c लिखो। फिर a की वैल्यू कितनी 3 है और b की वैल्यू 4 है, फिर इधर b की वैल्यू कितनी है 4 है और c की वैल्यू कितनी है 7 है। यहाँ पर एक बॉक्स खाली पड़ा है और यहाँ पर एक स्थान खाली पड़ा है, इनमें हम क्या क्या भराएंगे, तो देखो 4 यहाँ पर है ना, पास में 4 है, तो इसमें हम 4 भरा देंगे। इस वाले में कौन संख्या है पास में, तुम बोलो 4, तो यहाँ पर भी हम 4 भरा देंगे। अब बाद में इन संख्या को हम गुणा करा देंगे, तो 4 3 कितना होता है 12, अनुपात 4 चौक कितना होता है 16, अनुपात 7 चौक कितना होता है 28 होता है, ठीक है। तो ये सभी हमने संख्या फाइंड आउट कर ली है, ठीक है, यानी इस संख्या को हमने फाइंड कर लिया है। अब संख्या से किसी का या संख्या का किसी से कटेंगी, तुम बोलोगे ये संख्या जो अभी आपने लिखा है a रेशियो b और रेशियो c, यानी इसी का वैल्यू निकला कितना है बराबर में 12, 16 और 28। इस संख्या का चार्ज कटेंगी, कट जाएंगे, देखो 4 3 12, 4 चौक 16 और 4 7 28, यानी a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 4 है और c का वैल्यू 7 है, ठीक है। तो जैसा फाइंड करना था, देखो a का वैल्यू कितना है 3 है, b का वैल्यू कितना है 4 है और c का वैल्यू कितना है 7 है बटे, अब सॉरी मैंने यहाँ पर गलती से मैंने लिख दिया था 2, 1 मिनट, ये यहाँ पर 2 नहीं बल्कि यहाँ पर आएगा आपका c, ठीक है ना, मुझसे हो गई गलती, ठीक है। यहाँ पर आपका c आएगा c। अच्छा c का वैल्यू कितनी है, तुम बोलोगे c का वैल्यू 7 है, c का वैल्यू 7 है, तो ऐसे 7 से भाग दिला दो ऐसे। अब देखो 4 3 7, 7 7 कितना होता है, तुम बोलोगे 14 होता है, 7 में 7 जोड़ देंगे, 14 को 7 से भाग दिलाओ कितना जाएगा 2 बार में। आपको 2 कहीं पर मिल रहा है क्या, तुम बोलो 2 हमको मिल रहा है, वो भी दूसरे नंबर में, ठीक है, हो गया। अगर ना आया हो तो एक बार मैं इसे दोबारा फिर से करा देता हूँ, ठीक है ना, लेकिन आपको आना चाहिए बस। चलिए एक बार फिर से देखते हैं इसे, अच्छा सवाल है, ये कक्षा 9th का सवाल है। देखिए जैसा वैल्यू है a रेशियो b और रेशियो c, ए बी की वैल्यू कितनी है, तुम बोलोगे 3:4 है, b रेशियो c की वैल्यू कितनी है, तो b 4:7 है। अब यहाँ पर एक स्थान खाली है और यहाँ पर एक स्थान खाली है, ठीक है। अब बाद में हम यहाँ पर से एक ऐसा सिंबल बना देंगे, जो निकलेगी वैल्यू ना वो a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू निकलेगी, ठीक है ना। अच्छा
आप देखो 4 के पास में कौन है, इस बॉक्स के पास में क्या है, तुम बोलोगे 4 है, तो यहाँ पर भरा दो 4 ऐसे ही। अब इसके पास में क्या है, तुम बोलो यहाँ पर भी 4 है, ऐसे भरा दो। तो 4 3 कितना होता है 12, रेशियो अनुपात। 4 चौक कितना होता है 16 होता है, मतलब रेशियो। 4 7 कितना होता है 28, भर दो। अब ये तो ए बी की वैल्यू तो निकल आई है, लेकिन अभी ये कट जाएगी, शायद 4 से कट जाए, तो 4 से काटो। 4 3 12 और 4 चौको 16 और 4 7 28, यानी ए रेशियो बी और रेशियो सी की वैल्यू कितनी 3:4:7 है ना, ऐसे। तो देखो अब सेम बाय सेम, ए की वैल्यू कितनी है 3 है, बी की वैल्यू कितनी है 4 है, और सी की वैल्यू कितनी है 7 है। ठीक है, अब हमको कितना, हमें फाइंड क्या करना है, हमें बताना है आपको ए प्लस बी और प्लस सी बटे सी। अच्छा, ए की वैल्यू कितनी है, तुम बोलोगे ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू कितनी है 4 है, और सी की वैल्यू कितनी है 7। अब भाग हमको सी से दिलाना है ना, देखो यहाँ पर सी लिखा है, यहाँ पर सी, तो सी कितना है 7। 4 3 7 7 7 कितना होता है 14 होता है, तो 14 आपको मिल जाएगा ऊपर। और किससे भाग दिला रहे हैं 7 से, कितनी बार में कटेगा 2 बार में, वही हमारा उत्तर है, यानी बी फॉर बॉल, यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर सबसे ऊपर साइड में आपको यहाँ पर दिख भी रहा है ये। ठीक है, अब भाई इससे सरल नहीं है, ठीक है, मैंने आपसे बोला कि इससे सरल नहीं है, आपको आगे बढ़ जाएं। चलिए, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन बुक में आपको कठिन कठिन मिलेगा, लेकिन हम आपको सरल करके बता रहे हैं आपको हर तरीके से, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं, अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना है। कह रहा है ए का, एक यहाँ पर का होता है ना, उसे हम गुणा मानते हैं, ए का 60%, ठीक है। और कह रहा है बी का 3/4 है। अच्छा, हल कर देते हैं। अच्छा, ए का 60%, 60, और जब ये हम परसेंटेज हटाते हैं ऊपर वाला, तो हम नीचे 100 लगाते हैं, ये हम आपको प्रतिशत में बताएंगे, बराबर कितना बी गुणे 3/4 है। अब देखो, एक जीरो से जीरो कट गया ना, और 2 से कटेगा 3 बार में, और 2 से कटेगा ये 5 बार में, है ना, यानी कितना ए गुणे 3 और गुणे 5 बराबर कितना बी 3 और बटे 4। तो हम जब ए रेशियो बी की वैल्यू निकालेंगे, तो 3/4 तो ऑलरेडी उधर है ही है, और ये संख्या जो पहली वाली एक गुणे में है, ठीक है ना, उधर भाग में जाएगी, तो ये हमारी भिन्न पूरी की पूरी पलट जाती है, यानी उलट जाती है, यानी उल्टा हो जाती है। तो ऊपर जो अंश वाला होता है हर में होता है, और जो हर वाला होता है अंश में होता है, तो यहाँ पर हर कितना है 5 है, तो अंश में होगा, और 3 आ जाएगा आपका नीचे। आपको गुणा कराना आता है, तुम बोलोगे हाँ, 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पर कितना ए बटे बी की वैल्यू कितनी आएगी, तुम बोलोगे ऊपर 5 आएगा और नीचे 4 आएगा, यानी इसको आप लोग लिख सकते हैं ए रेशियो बी की वैल्यू कितनी है 5:4 है। कहाँ पर है भाई ऑप्शन इसका डी फॉर डॉग। ठीक है, आपको 4:5 नहीं है, ये बी सी फॉर कार्ड बिल्कुल गलत है, जब इसको मारकर चले आए बिल्कुल गलत, और ये दोनों होने का तो चांस ही नहीं आपको बनता। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ जाएं, लेकिन उससे पहले इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए बस। ओके, पहले आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ें, अब आगे बढ़ते हैं। सेवन नंबर आप लोग देख लीजिए, कह रहा है 7 का कह रहा है
यदि a बराबर b का 4/5 है तथा b बराबर c का 5/2 है तो a रेशियो c की वैल्यू बताना है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे आराम से। देखो कैसे, a बराबर b का जहाँ पर होता है गुणा माना जाता है, 4/5 है, लिख लिया। तो जब इसको हम निकालेंगे a/b है तो कितना है, 4/5 ही निकलेगा। ठीक है, यानी a/b यानी a अनुपाति b की वैल्यू कितनी निकली है, 4/5 निकली है। उसी तरह ये b रेशियो जब b बराबर c है ना, कितना है, c का 5/2 है, 5/2। उसी तरह b इधर आ जाता है गुणे में, इधर इधर भाग में आता है, ठीक है ना, इधर ही भाग में, बराबर कितना है, 5/2। 2 है, आपको ध्यान रखना 2, ठीक है। अच्छा, यानी हमने अभी निकाला a रेशियो b की वैल्यू कितनी है, 4:5 है, और हमने निकाला b रेशियो c की वैल्यू कितनी है, 5:2 है। इसका आपको डायरेक्ट फार्मूला आपको आता है कि इसकी वैल्यू क्या निकालना है, a रेशियो c की वैल्यू निकालना है आपको, a रेशियो c की वैल्यू निकालना है। मैंने इसको आपको डायरेक्ट बताया है, a रेशियो c का कितना, a/b और b/c। निकालो a रेशियो c की वैल्यू डायरेक्ट में कैसे, a की बटे कितना भी है तो हम लोग 4/5 है, और b/c कितनी है, 5/2 है। अभी देखो ऊपर वाला ये 5 और ये 5 दोनों कट जाएंगे, यानी आप लोग इसको लिख सकते हैं क्या, a/c बराबर कितना, अब ये भी कट जाएगा, 2 से काटो, 2 दूना 4 और 2 करने 2 कट गया, ये भी पूरा। ऊपर बचा आपका 2, 21 लोग लड़के पढ़ लेंगे ना हमारे, सबसे बड़ी बात तो यही है। ऊपर आपका बचेगा 2, मैं इसको 2 का तरीके बना देता हूँ, तो मान लीजिए 2 है ये 2, और नीचे का कितना बचा आपका 1, यानी a रेशियो c की वैल्यू कितनी है, 2:1 है। इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा, तो आप लोग कह सकते हैं कि इसका उत्तर बी फॉर बाल होगा। देख लीजिए, बी फॉर बाल में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये, ठीक है। बाकी जैसे मैंने आपको कराया था आप वैसे भी कर सकते हैं, और आप इसको वैसे ही कर सकते हैं, यानी चाहे इसको आप फर्स्ट मेथड से करेंगे तो भी हमारा आएगा, या फिर आप रामबाण लगाएंगे फिर भी आपको आएगा, ठीक है। अगर तुम कहो तो मैं इसका रामबाण करके दिखा दूँ ठीक है, मैं आगे बढ़ जाऊँ। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। चलो मैं इसका अभी, मैंने आपको सेकंड मेथड पढ़ाया है ना, मैं आपको इसका फर्स्ट वाला भी बता देता हूँ, ठीक है ना, रहने दो। देखो पहले हम जब a बराबर b का 4/5 है, तो जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, a लिख जा भाई, a रेशियो b की वैल्यू निकालूंगा बटे का तो कितनी निकलेगा, 4/5 लिख लो। फिर उसी के अगर मैं जाता हूँ तो कह रहा है b बराबर c का 5/2 है, तो ये b उधर गोड़े में है तो इधर भाग में आ जाता है, ठीक है ना, और 5/2 तो निकाल दो, अपना लगा दो वही तरीका, a b और c। ए कितना है तुम बोलोगे 4/5, 4:5 में है, ठीक है। b अनुपात c कितना है तुम बोलोगे 5:2 में है। ऐसे भरा देना है और ऐसे लगा देना है। देखो पास में कौन है, 5 में 5 है, 5 भरा दो। इसके पास में क्या है तुम बोलोगे 5 भरा दो। गुणा कराओ कितना, 5 जो कितना होता है 20 अनुपात 5 25 कितना होता है 25, ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं इसका। ये कितना है 5 दूना 10। हमको वैल्यू किसका चाहिए, हमको ए का चाहिए और सी का चाहिए, हमको बी का वैल्यू नहीं चाहिए, ठीक है ना। इसको लिख दो, a रेशियो c बराबर कितना 20:10। 0 से 0 काट दो, 0 कट गया, क्या बचा, a अनुपात c बराबर कितना 2:1। लो, चाहे ऐसे करा लो और चाहे वैसे करा लो, उत्तर कभी चेंजमेंट इसका होगा ही नहीं। हो गया, आगे बढ़ जाएं। चलिए, मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं हर प्रश्न को आपको ध्यान से बता दूंगा। अब कैसे भी करेंगे आप भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ इस क्लास में 80% आप सीख करके जाएंगे, बस 20% आपकी खुद की मेहनत है। 20% कर लीजिए, बाकी आपका 100% आपके पास रहेगा, ठीक है।
कौन सा है भाई? ख़त्म पूरी स्लाइड? अरे वाह, क्या बात है। चलिए मैं इसको जूम नहीं करूँगा, जो कुछ जानकारी होगी हल्की फुल्की मैं आपको इसी में दे दूँगा, ठीक है। देखिए अब सबसे बड़ी बात है कि इसका PDF कहाँ पर मिलेगा, है ना। तो हमने एक टेलीग्राम बनाया है, टेलीग्राम। खैर अभी इंडिया में बैन नहीं है टेलीग्राम। टेलीग्राम नाम क्या है? जो आपका चैनल का नाम है जितेंद्र सिंह 11M, जितेंद्र मेरा नाम है ना, ये जितेंद्र सिंह 11M। इतना जब टेलीग्राम पर सर्च करेंगे, जब आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो आपको इतना ही यही मिल जाएगा आपका टेलीग्राम, ठीक है। और इसको आपको ज्वाइन कर लेना है, ज्वाइन कर लीजिए। तो इसकी जितनी भी हम क्लासेस चलाएंगे इन सभी का PDF आपको मिल जाएगा बिल्कुल निःशुल्क में, ठीक है। और रही बात जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन, जो जानकारी आपके पास मैंने साझा की थी, तो ये शनिवार और रविवार नहीं, जो अगला आ रहा है, अगला जो आ रहा है शनिवार और रविवार, उसमें हम शनिवार और रविवार सुबह 8 बजे हम क्लास लेंगे। उसी क्लास के लास्ट में हम 50 रुपीज़ की क्विज रखने वाले हैं, और इसमें 2 को मिलेगा, पहला फर्स्ट और दूसरा सेकंड। अब सबसे बड़ी बात है कि जो लड़के पैसे जीतेंगे उनको पैसा आखिर मिले कैसे। तो आपको जब आप कमेंट करते हैं तो आप लोग अपने एक चैनल बनाते हैं छोटा सा, ठीक है, अपने अकाउंट बनाते हैं। तो उसी अकाउंट के नीचे डिस्क्रिप्शन में अपनी मेल डाल दीजिए, ठीक है, अपनी मेल। क्योंकि जब आप पैसे जीतेंगे तो हम कमेंट से आपकी पता कर सकते हैं आपकी मेल के, और उसी मेल से हम अपनी ऑफिशियल मेल से मैं आपको भेज दूँगा। तो अपनी वाली मेल से आप लोग मेरे पास भेज सकते हैं क्या, वो मोबाइल नंबर, जिसमें से उसी मोबाइल नंबर में से मैं आपको पैसे भेज दूँगा, ठीक है ना। हाँ, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम जो भी आपका होगा, ठीक है ना, उसी में से। ओके, तो मैं क्लास को यहीं पर मैं अब एंड करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जो आपका मेल का नाम रहेगा वही आपका चैनल का नाम रहेगा। जैसे मेरा नाम जितेंद्र सिंह है तो मेरे चैनल का नाम भी है जितेंद्र सिंह, ऐसे, ठीक है ना। हाँ, तो मैं क्लास को अब मैं एंड कर देता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।